हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। सो स्टूडेंट्स, आज हम व्याकरण भाग में करने जा रहे हैं हमारा अगला पड़ाव जो कि है निबंध। तो आज निबंध में हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में। तो निबंध कैसे लिखा जाता है, उसके कितने पड़ाव होते हैं, किस तरह से शुरू किया जाता है और किस तरह से ख़त्म किया जाता है एक निबंध को, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगी। और हमारा आज का विषय है महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे इस निबंध में। तो सबसे पहले जब भी हम शुरुआत करते हैं कभी निबंध की, किसी भी निबंध की, तो सबसे पहले उसका पहला पड़ाव होता है उसकी भूमिका लिखना। भूमिका यानी कि जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम निबंध लिखने जा रहे हैं उसका थोड़ा सा आपने इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। उसकी भूमिका लिखनी है, उसका बैकग्राउंड लिखना है कि वो वस्तु कौन है, क्या है, या अगर व्यक्ति के बारे में लिख रहे हो तो वो व्यक्ति कौन है और क्या है। तो यहाँ पर भूमिका में लिखा है कि भारतवासियों ने जिस महापुरुष के बताए हुए मार्ग पर चलकर स्वतंत्रता हासिल की वह थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। महात्मा गांधी एक समाज सुधारक ही नहीं बल्कि मानवता के सच्चे पुजारी थे। तो बच्चों ये देखो, इस भूमिका में महात्मा गांधी के बारे में ज़्यादा नहीं लिखा हुआ, जस्ट उनका एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि वो कौन थे और उन्होंने क्या किया था, ठीक है। फिर भूमिका के बाद हम आगे पढ़ेंगे जन्म और शिक्षा के बारे में। अब हम उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन थे। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को काठियावाड़ की राजकोट रियासत के पोरबंदर में हुआ था, ठीक है। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम करमचंद था। इनके पिता राजकोट रियासत के वकील थे। राजकोट में ही रहकर गांधी जी ने हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की। सन 1888 में वे कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए। तो बच्चों, जन्म और शिक्षा में इस पड़ाव में हमने लिखा उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनके पिता के बारे में, माता पिता के बारे में, और उनकी शिक्षा के बारे में हमने इस पैरे में लिख दिया, ठीक है। अब अगला पड़ाव है यहाँ पे विरोध और आंदोलन। तो जिस भी व्यक्ति या वस्तु से संबंधित हम जो भी निबंध लिखते हैं तो उसके पड़ाव भी उसके जीवन पर निर्भर करते हैं, है ना। अब महात्मा गांधी जी क्या थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे, है ना, राष्ट्रपिता थे हमारे। तो अब उनके जीवन से संबंधित अगर हम निबंध लिखने जा रहे तो उनके जीवन में क्या क्या हुआ था, उन्होंने कितने आंदोलन किए थे, अंग्रेजों का विरोध किया था। तो हमारा निबंध भी उस व्यक्ति या वस्तु पर आधारित होता है जिस पर हम निबंध लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे उनके जीवन के बारे में कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया। तो विरोध और आंदोलन ये हमारा एक पॉइंट हो गया, ठीक है, हेडिंग हो गया। तो सन 1915 में वे भारत लौटे। भारत में आकर गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाई। चंपारण सत्याग्रह एवं रॉल्ट एक्ट जैसे महायुद्ध में जूझने के बाद भारतीय जनता ने पुलिस के अत्याचारों का प्रत्युत्तर हिंसा से दिया। अहिंसा के पुजारी गांधी जी को ये सब असह्य था। उन्होंने सत्याग्रह स्थापित किया और 6 वर्ष के लिए बंदी बना लिए गए, ठीक है। उन्होंने सत्याग्रह किया जिसमें उन्होंने चुपचाप अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का फैसला लिया कि कोई भी मारपीट नहीं करेगा, कोई किसी को मारेगा नहीं, ना ही इसमें मरेगा। तो उन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाया देश को आज़ाद करवाने के लिए। तो इसके लिए उन्हें 6 वर्ष की सजा भी हुई, उन्हें जेल भी जाना पड़ा। तो 1924 में सांप्रदायिक दंगे, 1930 में दांडी मार्च, 1942 में अंग्रेजों हिंदुस्तान छोड़ो या भारत छोड़ो जैसे आंदोलनों के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। जाते हुए अंग्रेज अपनी नीति से भारत का विभाजन कर गए। तो ये था उनका जीवन के पड़ाव कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया। अब है उपसंहार। तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे नामक उपसंहार, बच्चे क्या होता है कि जब हमने अपने निबंध को समाप्त करना होता है तो हम शुरुआत निबंध की करते हैं भूमिका से, बीच वाले जो पॉइंट हैं वो व्यक्ति के जीवन से संबंधित होते हैं, ठीक है, और जो निबंध का अंत होता है वो उपसंहार से होता है, यानी कि कंक्लूजन, ठीक है।
तो हमेशा निबंध की शुरुआत हमने करनी है भूमिका से और उसका अंत करना है उपसंहार हेडिंग से। ठीक है, तो अब यहाँ पर उपसंहार में हम उनके जीवन के अंतिम क्षणों के बारे में लिखते हुए अपने ऐसे को समाप्त करेंगे। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे नामक एक व्यक्ति ने गोली मारकर बापू की हत्या कर दी, महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। गांधी जी का जीवन अछूत उद्धार यानी कि जो अछूत लोग होते हैं यानी या जो नीच जाति के लोग होते हैं उनके उद्धार के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। ग्राम सुधार तथा हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने में बीता उनका जीवन। अतः उनके आदर्शों को अपनाकर हमें उनके अधूरे कार्यों को पूर्ण करना चाहिए। यदि हमारी गांधी जी के प्रति यही हमारी गांधी जी के प्रति जो है सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा निबंध। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक और निबंध पढ़ लेते हैं जो है अगला, व्यायाम का महत्व। तो आपको पहला निबंध समझ में आ गया, वो था एक व्यक्ति पर आधारित, व्यक्ति यानी कि महात्मा गांधी पर आधारित था। तो उनसे संबंधित कैसे कैसे हमने पॉइंट्स बनाए, उनके जीवन में क्या क्या घटित हुआ उससे संबंधित ही हमने उनके बारे में लिखा, हेडिंग्स बनाकर, जैसे विरोध और आंदोलन हुआ, जन्म और शिक्षा उनकी कहाँ हुई, फिर उनका कंक्लूजन लिख दिया हमने। ठीक है, उसी तरह अब हम बात करते हैं व्यायाम के महत्व की। अब ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब इसको भी ध्यान से देखो कि इसके हेडिंग्स क्या क्या बनाए हुए हैं। अब व्यायाम क्या है, एक एक्सरसाइज होती है व्यायाम, है ना। तो व्यायाम से संबंधित क्या क्या चीजें होती है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, तो उन्हीं चीजों को लेकर हमने निबंध में अपने आगे जो है वो हेडिंग्स बनाने हैं, पॉइंट्स बनाने हैं, जिससे हम आगे जो है वो पैराग्राफ्स लिखेंगे। तो हमारा दूसरा है व्यायाम का महत्व। तो इसकी भूमिका है, सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि भूमिका लिखते हैं। व्यायाम प्रत्येक मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। व्यायाम करने से व्यक्ति का शरीर बलिष्ठ यानी कि बलवान होता है तथा सौंदर्यवान बनता है यानी कि सुंदर होता है। व्यायाम ना करने से शरीर में दिन भर आलस भरा रहता है। ठीक है, अगर हम व्यायाम नहीं करेंगे, सुबह उठकर एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे, वार्म अप नहीं करेंगे, है ना, तो क्या होगा कि सारा दिन हमें सुस्ती ही रहेगी। नहाएंगे धोएंगे नहीं, कुछ एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो सारा दिन हमारा वैसे ही वेस्ट चला जाएगा। तो व्यायाम ना करने से शरीर में दिन भर आलस भरा रहता है, काम में मन नहीं लगता। अतः नियमित रूप से व्यायाम करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगला हमारा पॉइंट है व्यायाम के लाभ। अब हम व्यायाम के बारे में बात कर रहे हैं, तो व्यायाम करने के कुछ लाभ भी होते हैं, कुछ हानियां भी होती हैं, कैसे करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, तो इससे संबंधित हम बहुत सारे पॉइंट्स बनाकर हम अपने निबंध को अच्छे से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाभ की। ठीक है, अगर हम किसी भी ऐसे विषय से संबंधित निबंध लिख रहे हैं, बच्चों ध्यान से सुनना, तो हम उसके जिसमें कोई लाभ हानियां हो, है ना, जिसके कोई फायदे हो, तो सबसे पहले हम किसी भी चीज़ की लाभ ही लिखेंगे निबंध में, हानियां नहीं लिखेंगे पहले। तो सबसे पहले हम लाभ देखते हैं व्यायाम के। तो व्यायाम करने से शरीर में चुस्ती फुर्ती का संचार होता है एवं शरीर की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। यह व्यायाम करने वाला व्यक्ति सारा दिन आलस्य के काम में व्यायाम करने वाला व्यक्ति सारा दिन बिना आलस्य के काम में लगा रहता है, जिससे भूख में वृद्धि होती है एवं खाया पिया पच जाता है। व्यायाम शरीर को सुडौल तथा सुंदर बनाता है। व्यायाम करने वाला व्यक्ति निरोग अथवा युवा बना रहता है। आगे है व्यायाम करने का समय। तो अब हम बात करते हैं समय की। तो व्यायाम करने का सर्वोत्तम समय प्रातःकाल है। प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व खुले स्थान में व्यायाम करना चाहिए। पार्क, बाग बगीचे तथा अन्य ऐसे ही किसी खुले स्थान पर व्यायाम करना चाहिए। यदि मैदान अथवा बगीचा घर से दूर हो तो मकान की छत पर जाकर व्यायाम किया जा सकता है। तो बच्चों व्यायाम करने का एक ये भी अच्छा तरीका है कि हमेशा खुली हवा में व्यायाम करना चाहिए, खुले आसमान के नीचे। ठीक है, किसी बंद कमरे में नहीं जहां आपको सांस भी ना आए। तो व्यायाम नियमित रूप से अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए। ठीक है,
शारीरिक क्षमता यानी कि बच्चों जितनी आपके अंदर कैपेबिलिटी है ना, जितनी आपके अंदर क्षमता है किसी चीज़ को करने की, सिर्फ उतना ही करना चाहिए। ये नहीं कि आपने व्यायाम शुरू किया है तो आपने पहले दिन ही 2 घंटे व्यायाम कर लिया। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी जो है वो थक जाएगी, एकदम से इतना सारा बर्डन वो नहीं सह पाएगी। जैसे आपको एकदम से काम दिया जाता है तो आप नहीं कर पाते पूरा, उसी तरह ही हमारी बॉडी है, एकदम से उसको प्रेशर डालेंगे तो वो टायर्ड हो जाएगी, यानी कि थक जाएगी। इसीलिए अपनी क्षमता के अनुसार, यानी कि अगर आप 5 मिनट कर सकते हो तो 5 मिनट करो, फिर अगर 10 मिनट कर सकते हो तो 10 मिनट करो। अपनी बॉडी को कभी भी ज़्यादा दुख या प्रेशर नहीं देना, ठीक है, बोझ नहीं डालना उस पर। पहले दिन व्यायाम कम करना चाहिए तथा फिर धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। अगर आप व्यायाम को शुरू करने जा रहे हो तो सबसे पहले 5 मिनट करो, ठीक है, 5 मिनट करो, उसके बाद फिर अगले दिन 6 मिनट करो, फिर अगले दिन धीरे धीरे 1-1 मिनट करके आप अपने समय को बढ़ा सकते हो। एकदम से कभी भी ज़्यादा टाइम लगाकर व्यायाम नहीं करना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं व्यायाम के प्रकार के बारे में। तो व्यायाम कई प्रकार के होते हैं, जैसे दंड बैठक लगाना, दौड़ना, तैरना, रस्सी कूदना, योगासन करना, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट आदि खेल खेलना आदि व्यायाम के ही रूप हैं। तो बच्चों जितने भी हम गेम्स वगैरह खेलते हैं उसमें भी क्या होता है, हमारी बॉडी की एक्सरसाइज होती है, चाहे वो कोई भी गेम हो, तो ये सब व्यायाम के अंदर ही आ जाते हैं। अब इसका उपसंहार है कि हमारे शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य को दुरुस्त बनाए रखने का सबसे सरल तथा सरस तरीका व्यायाम है। अतः हमें अपनी पसंद, रुचि अथवा आयु या शारीरिक स्थिति के अनुरूप कोई भी व्यायाम अपना लेना चाहिए और उसे नियमित रूप से करना चाहिए। तो इसकी समाप्ति हम कैसे करेंगे कि व्यायाम के बारे में बताते हुए, लाभ के बारे में बताते हुए कि ये मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को दुरुस्त बनाए रखता है ना, इससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जो हमारा मेंटली और फिजिकली हम स्ट्रांग रहते हैं। और इसे फिर अपनी पसंद, रुचियाँ, आयु के अनुसार भी हम किसी भी व्यायाम को उसका चुनाव कर सकते हैं, उसको चुन सकते हैं। तो ये था हमारा उपसंहार यानी कि व्यायाम की समाप्ति। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे 2 निबंध। पहला था महात्मा गांधी जो कि एक व्यक्ति पर आधारित था, और दूसरा था व्यायाम जो कि एक व्यायाम एक्सरसाइज पर आधारित था, ठीक है, विषय पर आधारित था, जिसके लाभ और हानियां हो सकती हैं। तो आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गए होंगे ये व्यायाम और महात्मा गांधी का ये निबंध। तो इसको अच्छे से करना बच्चों अपनी कॉपी में, और इसको अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस करना, ताकि आपके अच्छे अच्छे मार्क्स आए निबंध लिखने में, और आपको निबंध लिखने की अच्छी सी प्रैक्टिस भी हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।